सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज फिर से एक नई पाठ और नई सीख के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का पाठ है पाठ 3, अहिंसा की शक्ति। अहिंसा शब्द सुनते ही आपके दिमाग में गांधी जी की तस्वीर आती है कि नहीं? क्योंकि वह अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। अहिंसा को याद करके हम कहीं ना कहीं गांधी जी की छवि को सामने ले ही आते हैं। तो आइए इस कहानी का परिचय देखते हैं। अहिंसा एक ऐसा महामंत्र है जिसकी सहायता से हमारे देश को आजादी मिली। छोटे से छोटे जीव की हत्या करना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। अतः हमें अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए। इस पाठ में स्पष्ट किया गया है कि अहिंसा क्या है। तो बच्चों, अगर हम एक छोटे से नन्हे से चींटी पर भी हिंसा करते हैं तो वह भी क्या होता है? हिंसा की श्रेणी में आता है। अहिंसा की श्रेणी में नहीं, क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो चलिए बच्चों, इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए पाठ को अच्छे से ध्यानपूर्वक जानते हैं। आपने अहिंसा शब्द तो सुना ही होगा। इसका अर्थ है मन, वचन, कर्म से किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी को ना सताना, ना मारना। अब बच्चों, अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा मतलब हिंसा नहीं। नो हिंसा मतलब किसी को दुख, कष्ट, पीड़ा, यातना नहीं देना। किसी को मन, वचन, कर्म से मतलब किसी को बातों से भी दुख ना देना। किसी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट यानी कि प्रताड़ित ना करना। आगे देखते हैं। आज हमें चारों ओर अशांति, दुख व पीड़ा दिखाई देती है। इसका मूल कारण है अहिंसा का पालन न करना। प्रायः अनेक मनुष्य गलत ढंग से यह सोचते हैं कि उन्हें लाभ हो, उनका नाम हो, उन्हें आराम मिले, दूसरों को भले ही दुख, पीड़ा, परेशानी हो तो उनकी बला से। मतलब कहने का है बच्चों कि आजकल हम चारों तरफ देखते हैं, दुख है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, और जो आजकल इसका जो मूल कारण है वह हिंसा है। अहिंसा का पालन न करना है। अब बच्चों, प्राय आज हम देखते हैं जो मनुष्य है गलत तरीके से, किसी भी तरीके से बस केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं, भले ही उसके लिए वह किसी और को भयंकर कष्ट ही क्यों ना दे रहे हो, वह इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करते, जो कि बच्चों बहुत ही गलत बात है। आइए आगे देखते हैं। इसीलिए कई मनुष्य अनेक जानवरों जैसे बकरों, मुर्गे, मछलियों आदि को मारकर भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करते हुए उन बेजुबान प्राणियों पर जरा भी दया नहीं आती। प्रत्येक प्राणी दुख से घबराता है। और वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने तो यह भी सिद्ध करके दिखा दिया था कि पेड़ पौधे भी दुख सुख का अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा कि बैलों और घोड़ों आदि पर बोझा लादकर कई बार उनके मालिक चाबुक मारते हैं। यह बड़ी क्रूरता है। कुछ बच्चे भी गाय तथा कुत्तों को पत्थर मारते हैं। यह हिंसा भाव है। हमें प्राणी के प्रति मैत्री व सद्भावना रखनी चाहिए। अब जब आपने कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर देखा होगा, जो बैल के मालिक होते हैं वो क्या करते हैं? बैलों को और घोड़ों को बहुत बेरहमी से चाबुक से मारते हैं। इससे क्या बच्चों, उन्हें दर्द नहीं होता? बिल्कुल होता है। उन्हें भी बहुत ज्यादा कष्ट मिलता है। और गाय हैं, कुत्ते हैं जो सड़कों पर चलते हैं, और अन्य छोटे जानवर हैं, उन पर जो राह चलते बच्चे हैं, वह खेल खेल में अपनी मौज मस्ती के लिए उन पर क्या करते हैं बच्चों? पत्थर मारते हैं। क्या उनको दर्द नहीं होता? उन जानवरों को बिल्कुल होता है। वह भी दुखी होते हैं, उन्हें भी बुरा लगता है। तो यह करना चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह हिंसा है और हमें अहिंसा अगर अपने जीवन में लाना है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, आगे भी देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के भाव को बड़ा बल दिया है। महावीर स्वामी का संदेश ही था अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा
धर्म है। अब अहिंसा जो है परम धर्म है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध ने अहिंसा को बहुत ही भली भांति प्रकार से अपने जीवन में उतारने का आग्रह किया है और उन्होंने कहा है जो अहिंसा है वह परम धर्म है। यानी कि जो महावीर स्वामी का संदेश क्या था बच्चों, उनका संदेश था अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। आपको अगर कोई धर्म अच्छे से निभाना है, अच्छे से अपने जीवन में उतारना है, तो वह अहिंसा को अपनाना चाहिए, अहिंसा को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि अहिंसा से आप बहुतों को दुख देने से बच सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। केवल शरीरों को पीड़ा पहुंचाना ही हिंसा नहीं है, वरन किसी का अपमान करना, निंदा करना, मन को दुखाना, नीचा दिखाना, उसे डांटना, डराना आदि भी हिंसा है। अब बच्चों देखिए, केवल शरीर पर चाबुक से पिटाई करना, थप्पड़ मारना, धक्का देना, केवल शरीर पर लगने वाली चोटें ही उनको दर्द नहीं देती हैं किसी भी जीव को, लेकिन उनके मन में गुस्से से बात की गई, डांटा गया, नीचा दिखाया गया या उन्हें बातों से, शब्दों से प्रताड़ित किया गया, यह भी एक प्रकार की हिंसा है और इससे भी उनके मन को दुख पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, वह इससे भी बहुत दुखी महसूस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सभी प्रेम चाहते हैं और सम्मान सबको अति प्यारा होता है, इसीलिए जब भी किसी के साथ संपर्क हो हमें मधुर और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चों सब क्या चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं ना कि आपसे आपकी अध्यापिका जो है वह प्यार से बात करे, आपके मित्र प्यार से बात करे, आपके माता पिता और अन्य लोग भी आपसे बहुत प्यार से बात करे। ऑफ कोर्स आप ऐसा सब कुछ चाहते होंगे ना। हाँ, तो इसी प्रकार इस दुनिया का हर प्राणी क्या चाहता है, अपने लिए मीठी और मधुर वाणी चाहता है, तो हमें भी सबसे मीठी और मधुर वाणी में ही बात करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग छोटी बड़ी वस्तुओं के लिए झगड़ते हैं, कचहरियों में आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण सालों मुकदमे चलते हैं। वास्तव में अहिंसा की राह पर चलकर इन झगड़ों से बचा जा सकता है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि छोटी छोटी लड़ाई के लिए भी जो पारिवारिक सदस्य लोग होते हैं, भाई बहन होते हैं, वह कचहरी तक जाते हैं और वहां भी अब लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और गुस्सा दिखाते हैं। वास्तव में अहिंसा की राह पर चलकर इन झगड़ों से बचा जा सकता है। कभी कभी दो देश भी आपस में युद्ध करते हैं, युद्ध में जन धन की अपार हानि होती है। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों की बजाय प्रेम और अहिंसा की शक्ति व साधन का सदुपयोग किया जाए तो लाखों लोगों का कल्याण हो सकता है। अब देखा जाए तो हम देखते हैं आम जिंदगी में भी कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी लड़ते हैं। अब जैसे कि जो दो देश है, अगर वो दो देश भी आपस में लड़ते हैं तो भारी जान माल का नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है और बहुत लोग बेकसूर ही मारे जाते हैं। इसके बजाय अगर हम प्यार से मिल करके एक साथ सद्भावना से, सहयोग से और अहिंसा की भावना रख करके आपसी मेल जोल को बढ़ाएं तो इन सब हानियों से हम बच सकते हैं। इस भारी नुकसान से अपने अपने देशों को बचाया जा सकता है और पारिवारिक लड़ाई को अहिंसा का प्रयोग करके उसे भी सुखदायी बनाया जा सकता है, उसे भी सुखदायी बनाया जा सकता है। तो चलिए बच्चों आगे क्या है। युद्ध में जन धन की अपार हानि होती है जैसा कि हमने जाना। अब उसके बाद युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों की बजाय प्रेम और अहिंसा की शक्ति का साधन का सदुपयोग करना चाहिए, जैसा कि अभी हमने समझा। उसके बाद हम और क्या समझते हैं आगे। खुशी की बात यह है कि हमारा देश शांति प्रिय है, इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा कि किसी दूसरे देश की भूमि हड़प ली जाए। अब सबसे ज्यादा बड़ी खुशी की बात क्या है बच्चों कि जो हमारा देश भारतवर्ष है वह कभी भी दूसरे को अशांत करने के लिए नहीं सोचता है, वह एक शांति प्रिय देश है, कभी भी किसी की भूमि, किसी की संपत्ति, किसी की कुछ भी हक हड़पने की इच्छा नहीं रखता है। हमारा देश सदैव ही एक उदारता प्रिय रहा है। तो चलिए बच्चों इस बात के
लिए कभी राजी नहीं होगा कि किसी दूसरे देश की भूमि को हड़प लिया जाए। फिर देखिए बच्चों, हाँ, कुछ अन्य देश इस पर हमला कर चुके हैं। अब कुछ अन्य देश इस पर यानी भारतवर्ष पर, भारत देश पर, हमारे देश पर हमला कर चुके हैं। अब पर अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर होकर भारत को भी युद्ध करना पड़ा, किंतु हमारे मूल में अहिंसा की भावना है। अब कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे भारतवर्ष पर कई आक्रमण किए गए हैं और उनसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए हमें मजबूरन युद्ध करना पड़ा है और उस मजबूरी में युद्ध हमें कर करके अपने आप को बचाना पड़ा है, क्योंकि हमने युद्ध शुरू नहीं किया, हम पर आक्रमण किया गया। अपने आप को बचाने के लिए हमें युद्ध करना पड़ा, नहीं तो हम बहुत शांति प्रिय, अहिंसा प्रिय देश हैं। जीवन को सुंदर बनाने के लिए अहिंसा का मूल मंत्र बड़ा सार्थक है। हमें भी यदि महानता की सीढ़ियों पर चढ़ना है तो अहिंसा के पथ को ही अपनाना होगा। अब देखिए बच्चों, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें अहिंसा का मार्ग चुनना पड़ेगा। हिंसा करके, दुख देके, कष्ट देके केवल और केवल अशांति, चिंता, दुख, विनाश ही उत्पन्न होता है। हमें शांति, सुखमय जीवन के लिए अहिंसा को अपने जीवन में उतारना चाहिए और एक देश को शांति प्रिय बनने के लिए अहिंसा को अपनाना अति आवश्यक है। बिना अहिंसा के कोई भी देश शांति प्रिय नहीं बन सकता है, चाहे वह शारीरिक तौर पर हो, मानसिक तौर पर हो या वो सामाजिक तौर पर हो। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि दो देशों की लड़ाई और हिंसा में हमेशा बुरा ही परिणाम मिलता है। यदि दो देश आपस में लड़ाई करते हैं तो बहुत ही नरसंहार, जान माल की हानि का खतरा रहता है और इससे उभरने के लिए हमें बहुत लंबे समय के यत्न की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अहिंसा को ही अपना परम धर्म बनाएं और प्रगति के रास्ते को अपने जीवन में उतारते जाएं और हमेशा तरक्की के रास्ते पर आगे ही बढ़े, पीछे मुड़कर ना देखें। हमने हाल फिलहाल में देखा है कि दो देशों में अभी बहुत ही भयंकर बमबारी हो रही है, जिससे कि बहुत ज्यादा नरसंहार हमें देखने सुनने को मिला है, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए नरसंहार। अब रूस ने क्या किया? यूक्रेन पर बहुत ही क्रूरता से हमला किया है, जिससे कि बहुत ही भयंकर नरसंहार हुआ है। वहां पर मंजिलें, बिल्डिंग जो है वह गिर गई हैं, ढेर हो गई हैं और वहां पर बहुत ही मासूम और नासमझ बच्चे भी शहीद हुए हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। और वह सब किसका शिकार हुए हैं बच्चों? वह सब शिकार हुए हैं अहिंसा का नहीं, हिंसा का। हिंसा के द्वारा ही यह सब विनाश हुआ है। इसीलिए बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने इस पाठ से, इस लेख से यह सीखा कि हमें सदैव हिंसा को नहीं, अहिंसा को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। अहिंसा से हम एक सुखमय जीवन, सुखमय समाज और सुखमय देश की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।